जिस तरह से वह आपका अभिवादन करती है, वह सब कुछ कह देता है। वह आपको देखती है, मुस्कुराती है या मुस्कुराने का नाटक करती है। वह आपका हाथ छूती है या लगभग अभ्यास की हुई जल्दबाजी में संपर्क से बचती है। और आप, कई पुरुषों की तरह, सोच सकते हैं, यह सिर्फ शिष्टाचार है, वह अच्छी है, वह शादीशुदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा है, क्योंकि एक प्रतिबद्ध महिला जिस तरह से आपका अभिवादन करती है, उसकी आवाज का लहजा, उसकी नजरों की लंबाई, उसके स्पर्श का हल्कापन या तनाव, शब्दों से कहीं ज्यादा जाहिर करता है। कागज पर वह वफादार हो सकती है, लेकिन जब मन छिपाने की कोशिश करता है, तो शरीर बोलता है। और अगर आप ध्यान दें, तो आप समझ जाएंगे, अभिवादन पहला मौन निमंत्रण होता है। ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। कुछ इसे आदर्श बना लेते हैं। दूसरे यह सोचकर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं कि यह एक छिपी हुई हाँ है। लेकिन संयमी पुरुष ध्यान देता है, बिना खुद को धोखा दिए। वह ऊर्जा महसूस करता है, लेकिन शांत रहता है। क्योंकि वह महिलाओं के पीछे नहीं भागता, वह व्यवहारों का अवलोकन करता है। जब एक विवाहित महिला आकर्षित महसूस करती है, तो साधारण हालो बदल जाता है। वह अपना लहजा, अपना हावभाव, अपनी उपस्थिति की अवधि बदल देती है। इसलिए नहीं कि वह विश्वासघात करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि कुछ सेकंड के लिए वह एक पत्नी नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में देखी जाना चाहती है। और यही खतरा है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो आप एक भावनात्मक खेल खेल रहे हैं जो आपका नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि आप उसका सम्मान खो देते हैं। लेकिन अगर आप इसे देखते हैं, दृढ़ता और सम्मान के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप अविस्मरणीय बन जाते हैं। इच्छा का प्रतिदान करके नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुष की उपस्थिति को बनाए रखकर जो देखता है और विचलित नहीं होता। इसे और भी सूक्ष्म और खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर इशारे मासूम लगते हैं, आदत, संयोग। लेकिन जब ये दोहराए जाते हैं, तीव्र होते हैं, यहाँ तक कि जब ये दूसरों के सामने होते हैं, तो यह एक संकेत है। एक संकेत की कुछ दांव पर लगा है, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी स्त्रीत्व को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, जिसने उसे जीवित महसूस कराया। भले ही एक पल के लिए ही सही। पहला इशारा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जो देखना जानता है, उसके लिए यह सब कुछ कह देता है। जब वह जरूरत से ज्यादा देर तक रुकती है, तो यहीं से शुरुआत होती है। वह आपको नमस्कार करती है, लेकिन उसकी आंखें वहीं रुक जाती हैं। यह एक स्थिर, सीधी, खुली हुई नजर नहीं है। यह एक ऐसी नजर है जो स्वाभाविक से एक सेकंड ज्यादा देर तक रहती है। जो लोग ध्यान नहीं देते, उनके लिए यह कुछ भी नहीं है। जो समझते हैं, उनके लिए यह सब कुछ है। क्योंकि एक विवाहित महिला समय के साथ खुद को छिपाना, अपने आवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाती है। वह जानती है कि बिना दांत दिखाए कैसे मुस्कुराना है, अपनी भावनाओं को प्रकट किए बिना कैसे बोलना है, और तेज दिल के साथ भी स्वाभाविक रूप से कैसे व्यवहार करना है। लेकिन वह नजर जिसे वह छिपा नहीं सकती। यही आत्मा प्रकट होती है, यही शरीर बोलता है जब मुंह चुप होता है। और भले ही इसके बाद एक छोटी सी मुस्कान हो या विषय का एक त्वरित परिवर्तन हो, यह एक संकेत है। आम आदमी बहक जाता है, तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। वह निश्चल पुरुष बस देखता रहता है। वह मौन रहता है। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। वह जानता है, जब कोई महिला नजरें हटाने में देर लगाती है, तो उसका शरीर ध्यान मांग रहा होता है, भले ही वह इनकार करे। वह देर तक देखती रहना एक परीक्षा, एक निमंत्रण और एक छिपा हुआ विश्वासघात है।
वह जानना चाहती है कि क्या तुमने उसे देखा है और तुम उसका क्या करोगे। अगर तुम बदलते हो, अगर तुम उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हो, तो वह पीछे हट जाती है। लेकिन अगर तुम दृढ़ और शांत रहते हो, तो वह इसे भाप लेती है। वह भाप लेती है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, और यह उसे निहत्था कर देता है। दूसरा इशारा और भी सूक्ष्म है, इसमें नजर डालने की नहीं, बल्कि समय और स्थान की बात होती है। वह वहां समय ढूंढ लेती है जहां समय नहीं होता। वह कहती है कि उसे जल्दी है, उसे जाना है, लेकिन जब वह तुम्हें देखती है, तो वह धीमी हो जाती है। वह अभिवादन को लंबा खींचती है, बेवजह की बातचीत शुरू कर देती है, बिना वजह हंसती है। आप इसे महसूस करते हैं। वह उस पल को बढ़ा रही है, एक ऐसी जगह बना रही है जहां वह तर्कसंगत रूप से नहीं रह सकती। यह सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि इसके लिए भूमिकाओं से एक मौन विराम की आवश्यकता होती है। वह अभी भी एक पत्नी है, लेकिन एक पल के लिए वह सिर्फ एक औरत बनना चाहती है। वह महसूस करना चाहती है कि उसे देखा जा रहा है। एक आम आदमी गलती करता है। वह बातचीत को लंबा खींचने की कोशिश करता है, बहक जाता है, आगे बढ़ता है और जादू तोड़ देता है। स्टोइक समझता है कि अतिरिक्त समय कोई निमंत्रण नहीं, एक परीक्षा है। वह बिना किसी अपराधबोध के फिर से चाहा जाना कैसा लगता है, यह महसूस करना चाहती है। और वह जो चाहती है वह आपकी इच्छा नहीं, बल्कि उसे धारण करने की आपकी क्षमता है। अगर आप इस समय का सम्मान करते हैं, अगर आप इसे मजबूर नहीं करते, अगर आप इसे सम्मान के साथ लौटाते हैं, तो वह इसे कभी नहीं भूलेगी। क्योंकि आपने उसे छुआ है जहां लगभग कोई नहीं छूता, एक ऐसी औरत की आत्मा जिसने लंबे समय से खुद को औरत होने का एहसास नहीं कराया है। और फिर आता है सबसे खुला भाव, सामाजिक भाव। जब कोई शादीशुदा औरत आपको बातचीत में शामिल करना शुरू करती है, तो इसका मतलब है कि उसने आपको पहले ही चुन लिया है। यहाँ तक कि किसी ग्रुप में भी, जब उसका पति पास में हो, वह आपका जिक्र करती है, आपको छेड़ती है, कुछ ऐसा कहती है जो सिर्फ आप दोनों ही जानते हैं। उसे जरूरत नहीं थी, पर वह चाहती थी। जब वह आपको इस तरह शामिल करती है, तो वह आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही होती है, भले ही वह बहुत ही सावधानी से हो। वह आपको वहीं रखना चाहती है, आपके नाम को एक हल्की लेकिन निरंतर उपस्थिति देना चाहती है। यह स्पर्श से ज्यादा अंतरंगता है, क्योंकि यह आपकी अहमियत को पुष्ट करता है। आम आदमी उत्साह से प्रतिक्रिया देता है। संयमी आदमी बस मुस्कुराता है और देखता है। वह समझता है, बेवजह याद किया जाना किसी भी तारीफ से ज्यादा शक्तिशाली है। वह बिना कहे कह रही है, तुम यहाँ हो, तब भी जब तुम नहीं हो। तुम मायने रखते हो, भले ही किसी को पता न हो। लेकिन अगला इशारा सबसे शांत और सबसे खतरनाक है, स्पर्श। वह आपको ऐसे छूती है जैसे वह छूना ही नहीं चाहती थी। एक छोटा सा, लगभग आकस्मिक स्पर्श, बाह पर, हाथ पर, कंधे पर। यह कुछ भी नहीं लग सकता, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे यह सब कुछ था। क्योंकि अब यह सिर्फ नजर या समय की बात नहीं रह गई है। यह शरीर की मांग है, संपर्क। और साथ ही वह एक घबराई हुई मुस्कान के साथ पीछे हट जाती है, हल्का लेकिन तनाव से भरी हुई दिखने की कोशिश करती है। यह स्पर्श एक आंतरिक उल्लंघन है, वह रेखा जिसे पार न करने की उसने कसम खाई थी, लेकिन पार कर गई। और यहाँ पुरुष खुद को प्रकट करता है। साधारण पुरुष प्रतिक्रिया करता है, करीब आता है, सोचता है कि उसे हरी झंडी मिल गई है। दृढ़ पुरुष ऐसा नहीं करता। वह इस भाव को सम्मान, दृढ़ता और संयम के साथ स्वीकार करता है। और यह संयम किसी भी पहल से ज्यादा प्रज्वलित करता है, क्योंकि उसे यह महसूस करने की जरूरत है
कि वह उनकी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, कि वह उस चीज का भी सम्मान करता है जिसे स्वीकार करने का साहस उसमें अभी तक नहीं है। जब स्पर्श होता है और कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं होती, तो सन्नाटा तनाव से भर जाता है। और यही निरंतर तनाव एक पुरुष की स्मृति को एक महिला के शरीर में बसा देता है। लेकिन एक आखिरी भाव है, सबसे विरोधाभासी। वह आपसे बचने लगती है। वह हमेशा तुम्हें देखती थी, मुस्कुराती थी, हल्के से बोलती थी। अब वह जल्दी से गुजर जाती है, नजरें फेर लेती है, तुम्हें न देखने का नाटक करती है। एक आम आदमी के लिए यह उदासीनता है। लेकिन जो आदमी समझता है वह जानता है, यह आत्मरक्षा है। वह तुमसे नहीं, बल्कि उस एहसास से भाग रही है जो उसे तुम्हारे पास होने पर होता है। यह आखिरी और सबसे क्रूर संकेत है, क्योंकि अब वह पहले ही महसूस कर चुकी है, पहले ही शामिल हो चुकी है, पहले ही सपना देख चुकी है, और इसीलिए वह भाग जाती है। कमजोर नाराज होता है, मांग करता है, वापस पाने की कोशिश करता है। संयमी समझता है, उसकी अनुपस्थिति उसके भीतर उसकी उपस्थिति की पुष्टि है। दूरी अक्सर सबसे मजबूत संकेत होता है कि किसी चीज ने उसे छुआ है, और गहराई से। वह जबरदस्ती नहीं करता, तलाश नहीं करता, बस शांत रहता है। और इसीलिए इस तरह का आदमी अपनी छाप छोड़ जाता है, क्योंकि उसे यह जानने के लिए उसकी मौजूदगी की जरूरत नहीं है कि वह पहले से ही अंदर अंकित है। हो सकता है वह कभी ना बताए, कभी वापस ना आए। लेकिन अगर आपने इन संकेतों पर ध्यान दिया और अपना सम्मान, अपनी दृढ़ता, अपनी संरचना बनाए रखी, तो आप और मजबूत होकर उभरे। क्योंकि आप वो आदमी नहीं है जो उसके पास था। आप वो आदमी है जिसकी उसे चाहत थी, लेकिन उसे इजाजत देने की हिम्मत नहीं थी।